केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने करीब 2 किलो सोना जब्त किया है। यह सोना एक यात्री से जब्त किया गया है जो अपने पैरों में बांधकर इस सोने की तस्करी कर रहा था। आरोपी की पहचान अब्दुल के रूप में हुई है जो कि केरल के मारापुलम का रहने वाला है। वहीं जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 85 लाख रुपए है। कस्टम विभाग का कहना है कि जांच के दौरान एक यात्री के पास 2 पैकेटों में कंपाउंड फॉर्म में ले जा रहा था जिसे जब्त किया गया है। जब्त किया गया सोना लगभग 1978 ग्राम का है जिसकी कीमत करीब 85 लाख रुपए है। गौरतलब है कि आरोपी यात्री अपने पैरों में इन पैकेटों के टेप बांधकर ले जा रहा था। हालांकि सुरक्षा जांच में वो पकड़ा गया। आपको बता दें कि कस्टम विभाग द्वारा सोने की तस्करी पकड़ने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2020 में भी केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने करीब 6 किलो सोना जब्त किया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 350 सीटों से ज्यादा पर जीत का दावा किया है। साथ ही कहा कि 2024 में अगर चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ उन्नाव से ही, अगर चुनाव नहीं लड़ूंगा तो हरिद्वार में विश्राम करूंगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस को कोई संजीवनी नहीं दे सकता। आपको बता दें कि साक्षी महाराज ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जनपद उन्नाव से टिकट कटने पर बीजेपी को धमकी देते हुए कहा था कि अगर टिकट कटा तो अंजाम बुरा होगा। रामचरितमानस पर बिहार के मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। सपा नेता ने कहा कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ में अपनी खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते। इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आपको बता दें कि सपा नेता ने मीडिया से बातचीत में मानस के एक अंश को उद्धृत करते हुए कहा, ब्राह्मण भले ही दुराचारी अनपढ़ हो लेकिन वो ब्राह्मण है, उसको पूजनीय कहा जाता है, लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी हो उसका सम्मान नहीं होता है। मौर्य ने सवाल उठाया, क्या यही धर्म है? धर्म हमारा सत्यानाश चाहता है, उसका विनाश हो। जिन्होंने बागेश्वर धाम के पिटानेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को बेच रहे हैं। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री की टिप्पणी को लेकर विवाद थमा भी नहीं कि एक दूसरे मंत्री आलोक मेहता ने ब्राह्मणों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखी हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंदिरों में घंटी बजाने वाले अब राज्यों में शासन कर रहे हैं। बिहार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने शनिवार को भागलपुर जिले में एक जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हुए कहा कि जो लोग मंदिरों में घंटी बजाने का काम करते थे वे अब शक्तिशाली पदों पर आसीन हो गए हैं। इसके अलावा उच्च जाति समुदायों पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि देश की 10% आबादी जो ब्रिटिश राज का एजेंट हुआ करती थी अब शेष 90% पर अपनी पकड़ बना रही है, जिसमें वंचित और पिछड़े समुदाय शामिल हैं। आमतौर पर कहावतों को चरितार्थ होते तो देखा जाता है, लेकिन उसका मानवीय नाट्य रूपांतरण नहीं देखा जाता है। पटना में एक कहावत भैंस के आगे बीन बजाना को सजीव कर दिखाने के लिए एसटीईटी के अभ्यर्थी जुट गए। उन्होंने अपनी मांग पर शिक्षा मंत्री के अनसुने रवैये से खफा होकर राज्य के लोगों और राजनेताओं का ध्यान आकर्षित कराने के लिए अनोखे प्रदर्शन किया। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में एसटीईटी अभ्यर्थी ने रविवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि तमाम अभ्यर्थी भैंस लेकर राजद के कार्यालय पहुंच गए और वहां जाकर जमकर हंगामा किया। वहीं एसटीईटी अभ्यर्थी ने बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। अभ्यर्थी ने एक अनोखे तरीके से प्रोटेस्ट किया। अपनी मांगों के लिए एसटीईटी अभ्यर्थी ने भैंस के साथ प्रोटेस्ट किया है। वहीं देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान अभ्यर्थी ने रविवार को राजद और बिहार के शिक्षा मंत्री पर जमकर निशाना साधा है। अभ्यर्थी ने भैंस के साथ राजद कार्यालय का घेराव किया है। वहीं तस्वीर पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल कुल 23 झांकियां शामिल रहेंगी। इसमें 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होगी, जबकि 6 विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों की रहेगी। दिल्ली के कैंट में राष्ट्रीय रंगशाला में रविवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी रंगशाला के विशेष कार्य अधिकारी राकेश पांडे ने दी। उनके साथ रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी मरीन मई भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रविवार को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में भाग लेने वाली झांकियों को लेकर राष्ट्रीय रंगशाला में पूर्वावलोकन भी किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली इन तमाम राज्यों की झांकी अब की बार परेड में नहीं होगी। खास बात यह है कि इस साल सभी झांकियों की थीम अलग अलग रहेगी।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक युवक के बियर पीते हुए बुलेट बाइक चलाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि युवक ने एक हाथ में बियर की कैन पकड़ी है और बियर भी पी रहा है, तो वहीं दूसरे हाथ में बुलेट चला रहा है। अब युवक का यह वीडियो सोशल मीडिया और क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो में दिख रहा है कि युवक ने हेलमेट भी नहीं पहना है और एक्सप्रेसवे पर बियर भी पीकर बुलेट चला रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के डीएमआई का बताया जा रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ 151 में कार्रवाई की है। बाइक को सीज कर दिया गया है। इसी के साथ पुलिस ने युवक के खिलाफ 31,000 का चालान भी काटा है। पुलिस ने इस मामले में बाइक चालक अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर लगातार चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। वहीं फिल्म की रिलीज में महज 2 दिन ही बचा है, लेकिन पठान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं जगह जगह पर पठान को लेकर प्रदर्शन हो रही है। फिल्म के सितारों के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब इस फिल्म से जुड़े सवालों पर ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से पठान कंट्रोवर्सी को लेकर सवाल किया गया था, जिसका जवाब देते हुए शर्मा ने कहा, कौन शाहरुख खान? मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मुझे फिल्म पठान के बारे में कुछ पता है। आपको बता दें कि शुक्रवार को असम में बजरंग दल के कुछ लोगों ने थिएटर्स के बाहर पठान के खिलाफ काफी नारेबाजी की। इतना ही नहीं, उन लोगों ने फिल्म के सितारों के पोस्टर भी जलाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के अधिकारियों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि 8 महीने बाद हम हिसाब कर लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह चुनाव किसी व्यक्ति या कांग्रेस का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का है। निवार में विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित एक रैली में कमलनाथ ने कहा कि मैं कहता हूं कि 8 महीने में चुनाव है, डरिएगा मत, आपको आक्रामक रहिएगा। अधिकारियों और पुलिस को कह दीजिएगा कि 8 महीने में हम आपसे हिसाब लेंगे। सभी कर्मचारी और पुलिस के लोग कान खोलकर सुन ले कि उनका अच्छा हिसाब लिया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव किसी व्यक्ति या कांग्रेस का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का है। कैसा भविष्य आप सौंपना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों को? आज जिस प्रकार का हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है, हमारे देश की संस्कृति खतरे में है। आप सबको इस संस्कृति और संविधान का रक्षक बनना है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में भारतीय टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर के साथ भारतीय क्रिकेटर की टीम के स्टाफ बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव वाशिंगटन सेंटर बाबा महाकाल की भक्ति में लीन होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दिखाई दिए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने सांसद अनिल फिरोजरिया से अलौकिक श्रृंगार के बारे में जानकारी हासिल की। आपको बता दें कि भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल से मैंने बहुत सारी मनोकामनाएं मांगी हैं। वहीं बाबा महाकाल से यह भी कहा कि मेरे प्रिय दोस्त और क्रिकेटर ऋषभ पंत को जल्दी स्वस्थ हो जाए, मेहनत और लगन से अपने देश में काम करे और देश का नाम रोशन करे, यही बाबा महाकाल से मैंने प्रार्थना की है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।